नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जिसका करियर पीक पे था, लेकिन उस एक्ट्रेस ने शादी कर ली। 90 के दशक में हर कोई दीवाना था, हर कोई निर्देशक उस एक्ट्रेस को अपनी पहली पसंद माना करता था। लेकिन शादी के बाद ही जैसे ही एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ी और जब विदेश में जाकर के घर बसाने लगी तो फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद जब एक्ट्रेस ने फिर से बॉलीवुड में आकर के अपनी दूसरी पारी खेलने की कोशिश की तो वो असफल हो गई। बताते चले कि ऐसी पहले भी नहीं हुआ। पहले उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी देखने के लिए मिली, लेकिन उनका करियर डूबता हुआ तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने दूसरी पारी में शुरुआत की फिल्मों में आने की, लेकिन किसी भी एक्ट्रेस को वो मात नहीं दे पाई। आज भी वो एक्ट्रेस काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन निर्देशकों की पहली पसंद नहीं है। हालांकि बॉलीवुड में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन अपनी जगह दूसरी पारी में वो बना नहीं पाई। हालांकि बात करें अगर उनके शुरुआती करियर की तो साउथ से उन्होंने शुरुआत की, बॉलीवुड में भी उन्होंने कदम रखा। पहली फिल्म अनिल कपूर के साथ की, तो कौन सी वो एक्ट्रेस हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सिनेमा में ऐसे कई एक्ट्रेसेस हुई जिन्होंने कम वक्त में ही पहली बार में जबरदस्त सफलता को हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब ही हो गई। इन अभिनेत्रियों में एक नाम शामिल होता है पूजा बत्रा का। वो अब भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, इसके बावजूद भी अब उनके पास फिल्में नहीं हैं। पूजा ने साउथ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद दर्जनों बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आई। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूजा बत्रा का करियर पूरी तरीके से डूब गया, और क्यों अब पूजा बत्रा लाइमलाइट से दूर रहती हैं? आज के इस रिपोर्ट में इसी बात पर चर्चा करेंगे। बताते चले कि पूजा बत्रा भारतीय सिनेमा का एक बड़ा नाम है। एक दौर था जब उनके नाम का डंका बजता था और निर्देशक अपनी पहली पसंद उन्हें ही मानते थे। पूजा बत्रा अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन 1993 में मिस इंडिया प्रतियोगिता की रनर अप रही पूजा बत्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिसकी वजह से पूजा आज फिल्मों में नजर नहीं आती है। वैसे तो पूजा बत्रा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म सिसिंद्री से की थी, जिसमें अखिल अक्केनी नागार्जुन हैं और अभिनेत्री नागार्जुन के अपोजिट में नजर आई थी। इसमें उनका बोल्ड अंदाज भी दिखाई दिया था। इसके बाद उन्होंने तमिल की फिल्म भी की, जिसमें उनका रोल कैमियो था। पूजा बत्रा ने चंद्रलेखा से मलयालम सिनेमा में भी शुरुआत की और दूसरी मलयालम मूवी मेघम में नजर भी आई थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो गया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी जिंदगी में बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। यूं तो साउथ की फिल्मों से शुरुआत करने वाली पूजा बत्रा को ये उम्मीद नहीं थी कि वो बॉलीवुड में भी अपना नाम कमाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया। साउथ के अलावा पूजा बत्रा ने 1997 से विरासत से डेब्यू किया और उसके बाद कभी बॉलीवुड में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उनकी पहली ही फिल्म में वो अनिल कपूर के साथ नजर आई थी। दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों की ऑफर भी आए, लेकिन एक सक्सेसफुल मॉडलिंग में करियर बनाने के बाद, फिल्में करने के बाद आखिर पूजा भट्ट के साथ ऐसा क्या हुआ? बताते चले कि गोविंदा, संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे 90 के दशक के शीर्ष सितारों के साथ काम करने वाली पूजा भट्ट, उनकी कुछ फिल्में में हसीना मान जाएगी, भाई, तलाश और नायक शामिल हैं। उनके सक्सेस का करियर पॉइंट टर्निंग पॉइंट में तब बदल गया जब उन्होंने शादी की। दरअसल उनका करियर पीक में था, तब उन्होंने शादी का फैसला ले लिया। करीब 30 फिल्में करने के बाद पूजा बत्रा ने 2002 में अमेरिका में शादी की।
और अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर सोनू अहलूविया को अपना जीवन साथी बनाया। इसके बाद वो यूएस जाकर के शिफ्ट हो गई। बताते चले कि ये वो दौर था जब शादी के बाद अभिनेत्रियां फिल्मों में काम नहीं किया करती थी। पूजा उसी दौर में से एक थी। शादी के बाद वे यूएस गई और प्रशंसकों को निराश कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से छोड़ दिया। हालांकि शादी के 9 साल बाद कपल ने 2011 में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी। उस समय ये बताया गया था कि पूजा को हॉलीवुड से प्रपोजल मिल रहे थे, लेकिन उनके पति शोबिज में फिर से शामिल होने के विचार में नहीं थे। वो इस बात का विरोध किया करते थे। लिहाजा अभिनेत्री ने अपने पति से तलाक ले लिया और दोबारा से भारत वापस लौट आई और फिर बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी खेलने की कोशिश की। 2012 में पूजा बत्रा को किसी भी निर्देशक ने बतौर लीड रोल नहीं लिया और उनका करियर डूब गया। यानी कि कहें तो पूजा बत्रा ने जो अपना फैसला लिया करियर को दोबारा से शुरू करने का, बॉलीवुड में दूसरी पारी खेलने का, ये फैसला कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ गया और उनका करियर धीरे धीरे डूबता हुआ शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूजा बत्रा को फिल्में नहीं मिल रही थी। ABCD 2, किलर, पंजाबी, मिरर गेम, स्क्वाड में वो नजर आई थी, लेकिन अब उनके पास तो कोई भी प्रपोजल नहीं है। पूजा बत्रा ने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन आज वो अपनी निजी जिंदगी एंजॉय कर रही है। पूजा बत्रा ने दोबारा से शादी कर ली है और बताते चले कि अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी की दोबारा से शुरुआत की। जिन्होंने डॉन 2, भाग मिल्खा भाग जैसे फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई, उस अभिनेता नवाब शाह के साथ आज पूजा बत्रा अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। तो देखा आपने पूजा बत्रा जो 90 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अब उनका करियर पूरी तरीके से डूब चुका है और अब फिल्मों में पूजा बत्रा ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। हालांकि अगर इसके ऑपोजिट बात करें हम माधुरी दीक्षित की, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। माधुरी दीक्षित ने अपनी शादी से पहले भी कई हिट फिल्में दी और शादी के बाद जब एक लंबे वक्त के बाद वो भारत लौटी, उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी और आज भी माधुरी दीक्षित का करियर है। लेकिन इन दोनों की सिचुएशन एक ही थी। हालांकि पूजा बत्रा का तलाक हुआ, उसके बाद वो भारत लौटी और अगर दूसरी पारी खेलने की बात की जाए तो दोनों ही एक्ट्रेसेस ने दूसरी पारी भारत में आकर के खेलने की कोशिश की, लेकिन माधुरी दीक्षित सफल हुई और पूजा बत्रा असफल। फिलहाल लाइमलाइट से दूर पूजा बत्रा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं और उस जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।